आज फाइनेंशियल प्लानिंग फ्राइडे में हम एक ऐसे टॉपिक की बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जो सुनामी वेव है ना वो खत्म ही नहीं हो रही। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ले ऑफ्स का ट्रेंड फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा है एंड इंडिया में आपको इस चार्ट के थ्रू पता चलेगा कि स्टार्टअप्स में भी आ चुका है। आई जस्ट डोंट होप कि बाकी कंपनीज में भी आए, बट व्हाट इफ अगर आ गया तो सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो अगर आपको गलती से कल को पिंक स्लिप मिल जाती है तो ये है कुछ फाइनेंशियल टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड। एंड इमरजेंसी फंड से मेरा मतलब है कि 6 to 9 मंथ्स का आपका टेक होम मतलब आपकी सैलरी, सो दैट ना ही आपके उस इमरजेंसी फंड से आपके एक्सपेंसेस पूरे हो सकें, बट आपकी SIPs या जो उसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर भी ब्रेक ना आए। बट अगर आपके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है एंड आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं है तो क्या करना है, तो इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स इन केस यू हैव बीन लेड ऑफ। तो सबसे पहले मैं अगर डूज की बात करूं तो हमारे पास आता है वी नीड टू रिवाइज आवर बजट। जब भी हमारे पास सैलरी आती है 50-30-20 का रूल तो हम सबने सुना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी करते हैं। बट अगर आप बाय चांस लेड ऑफ हैं तो आपको अपने इस बजट को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम करने पड़ेंगे। दूसरा डू ये है दैट यू नीड टू कट डाउन ऑल योर वॉन्ट्स। सिर्फ आप नीड बेसिस के उस पे ऊपर ही खर्चा करोगे, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने आप को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, सस्टेन कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी जरूरत क्या है एंड आपकी वॉन्ट्स क्या है। तीसरा डू ये आता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा एंड रिवाइज भी करना पड़ सकता है, बिकॉज हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में ऐसी चीजें होती हैं जो मंथली बेसिस पर जाती हैं, जैसे कि हमारी SIPs हो सकती हैं। कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हो सकते हैं जिसमें हमारे पास और भी एसेट एलोकेशन हो सकती है, तो उसके केस में आपको वो एसेट एलोकेशन अभी करनी है नहीं करनी है, कितनी जरूरी है, तो इन सबको आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा एंड अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसके बारे में सलाह जरूर लें। नेक्स्ट डू हमारे पास ये आता है कि अगर आप 60 डेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है तो उस केस में आपका जो भी प्रोविडेंट फंड है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़े, बट अगर पड़ती है तो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास डू ये आता है कि जो भी आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, जैसे कि आपकी चाइल्ड से रिलेटेड कोई आप फंड को क्रिएट कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई फंड क्रिएटेड है, बट क्योंकि हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हमें उन फाइनेंसेस की जरूरत अभी पड़ सकती है, तो आप उन गोल्स को अभी होल्ड पर डाल सकते हैं एंड अपने करंट फाइनेंसेस पे फोकस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डू हमारे पास ये आता है दैट बाय द टाइम आपको एक परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती तो आप अपनी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जॉब्स को ढूंढें। अब हम बात करते हैं डोंट्स की, कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप लेड ऑफ हो जाते हो। तो उसमें सबसे पहली चीज ये आती है, डू नॉट स्टॉप योर SIPs। अगर जरूरत पड़े तो आपकी जो FD है बेशक उसको तोड़वा लें, लेकिन अपनी SIP को ना रोके, बिकॉज जो आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट है हम नहीं चाहते कि वो कहीं पे भी इफेक्ट हो। दूसरा पॉइंट हमारा डोंट में आता है दैट डोंट स्टॉप योर इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारी लाइफ से बढ़कर जरूरी कुछ भी नहीं है, तो आपका जो भी कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी उस केस में SIPs को होल्ड कर सकते हैं ताकि आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम के टुवर्ड्स मनी डाइवर्ट कर सकें, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम को किसी भी हाल में बंद ना करें। नेक्स्ट हमारे पास डोंट ये आता है कि अगर आपने कोई भी EMI ले रखी है तो उसके ऊपर डिफॉल्ट ना करें, बिकॉज अगर आप उसके ऊपर डिफॉल्ट करते हो तो उससे जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड जो भी आपका सिबिल स्कोर है, जो आपका एक आपको एक क्रेडिट वर्दी पर्सन बनाता है, आपके अकाउंट को क्रेडिट वर्दी बनाता है, वो भी एट रिस्क आ जाता है। जो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट EMIs है उनके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं आना चाहिए। एंड लास्ट हमारे पास डोंट आता है दैट डोंट यूज क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स इन सिचुएशंस में यूज करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज हम सबको पता है दैट क्रेडिट कार्ड इज अ काइंड ऑफ लोन एंड उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो इस सिचुएशन में दिस नॉट बी अ वाइज ऑप्शन। आप अगर चाहें तो आपके पास जो बेटर ऑप्शंस हैं फॉर यूजिंग योर कैश, यू कैन यूज देम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट इन केस यू हैव बीन लेड ऑफ तो आपको क्या करना है। अगर अभी तक आपने अपना इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया है एंड आप लेड ऑफ नहीं हुए हैं, सो दिस इज द राइट टाइम एंड राइट वीडियो फॉर यू, ताकि आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। एंड अगर आप unfortunate situation में you are being laid off, you are being handed over with the pink slip, this is the time that you need to manage your finances accordingly. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से ना निकलना पड़े, बट अगर निकलना भी पड़े तो उनके पास उनका सोल्यूशन हैंडी हो। और तो और आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड रिपब्लिक, जहां पे आपको मिलेगा डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, एंड आप ये जान पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम आपको बताते हैं, एडवाइस करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए एंड कितना % इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।